आप उस लॉ को देख ले। सर मेरा सवाल था कि क्या उनको भी सुना गया जो अफेक्टेड पार्टी जिनको उनके लॉयर्स थे, क्योंकि उनकी पर्सनल अपीयरेंस के लिए उनको इन्फॉर्म कर दिया। उनके व्हाट्सएप के ऊपर जो है क्या मान्य है व्हाट्सएप ईमेल। हमारी विधानसभा जो है, सर लिसन टू मी नाउ भारद्वाज जी, हमारी जो मेल है व्हाट्सएप है, मैं नहीं भी मान्य हो, हम ई विधानसभा हैं और अभी एविडेंस एक्ट जो है अमेंड हो गया पार्लियामेंट से, जिसमें 170 के करीब एमपी बाहर किए गए और एविडेंस एक्ट में ये बोल दिया कि जो आपकी जो ये मीडिया के अंदर कैमरास के अंदर जो स्टेटमेंट्स है दैट इज आल्सो ए प्राइमरी पार्ट ऑफ द एविडेंस आल्सो। When the Supreme Court and the Union of India has amended the Evidence Act and the CRPC and the IPC, then there is no need to ask such kind of a questions. उनकी तरफ से कोई दलील दी गई? उनकी तरफ से बार बार वकील साहब एक ही मुद्दे को बोल रहे, मुझे और टाइम चाहिए और टाइम चाहिए। मैंने कितना टाइम चाहिए आपको, क्योंकि ये इशू तो ये है कि चुनी हुई लोगों के द्वारा मेजॉरिटी की सरकार जिसको सत्ता 5 वर्ष के लिए सौंपी गई है, आपका जो एक्ट एंड कंडक्ट आपके क्लाइंट्स का है, क्या वो जो लोगों की मंशा है उसके अनुरूप है या नहीं है? मुझे तो सिर्फ ये विषय देखने हैं यहाँ पर। आप ये चुनी हुई सरकार लोगों की सरकार है, हिमाचल प्रदेश के लोगों की सरकार है, 5 वर्ष के लिए इसको मैंडेट मिला है। 40 लोग जो हैं कांग्रेस पार्टी से जीत के आए हैं, और अगर वो आया राम गया राम की या खरीदो फरोख्त की या करप्शन की पॉलिटिक्स करते हैं, दिस पार्ट आई हैव टू सी as a speaker, because I have to dispense justice to everybody and to the Himachal Pradesh as a whole also, not to the BJP and not to the Congress party. आपसे ये सवाल पूछने के लिए इसका जवाब मिल सकता है क्या कि विप की सर्विस उनको कैसे हुई या कैसे, मतलब क्या उनको विप की सर्विस हुई, कैसे होती है जी, थोड़ा ये पता चल रहा है। उनको उनके सिग्नेचर हैं रिकॉर्ड पर, ऐसे जजमेंट के ऊपर रिकॉर्ड लगा, उन्होंने सिग्नेचर किए हैं पार्टी मीटिंग्स में, दे वर प्रेजेंट इन द पार्टी मीटिंग्स एंड हियर ऑल्सो। जब विधानसभा का वो रजिस्टर रखा होता है परे, उसको आप प्रूव कर सकते हैं नीचे जाके मीडिया वाले, उसके ऊपर दोनों बार जब उन्होंने विप डिफाई किया, दोनों बार उन्होंने हाजिरी लगाई है। उनके वकील बार बार ये आर्गू कर रहे थे कि वो बीमार हो सकते हैं, उनको शायद ये पता नहीं था। मैं चुप रहा, हंसता रहा, सुनता रहा उनको, कि उनको पता नहीं है हमारे पास वो रिकॉर्ड है। उस पर उन्होंने हाजिरी लगाई, they were present in the Vidhan Sabha. Yesterday also they had come in the copter and they were inside the hall when there was the house had adjourned. एंड उसके बाद उन्होंने वहां हाजिरी लगाई और चले गए, वहां से कॉप्टर से उठ के चले गए। अभी तो मैं बहुत सारी बातें करने वाला हूं आगे आने वाले टाइम में। खरीद फरोख्त का जिक्र कर रहे हैं, क्या खरीद फरोख्त के भी कोई? मैं ये कह रहा हूं कि एंटी डिफेक्शन लॉ की मंशा ये है कि खरीदो फरोख्त की राजनीति ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, मैं ये बोल रहा हूं। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, आई एम नॉट एलिजिंग अगेंस्ट देम। अच्छा, एक सवाल है कि ये फैसला जो है उनको सुनाया गया है या किसी माध्यम से भेजा गया है? ये फैसला जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, anybody can have a copy of this because this is announced, anybody can apply for the judgment and I as a tribunal within 24 hours have to supply a certified copy of this and I will be supplying that. This is a rule, this is a high court rule, Supreme Court rule. If the Supreme Court passes any order, you can procure a copy of that, but you see there is a time limit for even urgent application you file within 24 you can have the order. You can have a 24 hours order by tomorrow morning. Thank you very much. Okay sir, thank you. Thank you sir. Thank you sir. सुना दिया गया है। ये बड़ी जानकारी हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं। हिमाचल की सत्ता पर सियासी संकट के बीच अब ये बागी विधायकों की जो सदस्यता है वो रद्द कर दी गई है। वो बागी 6 विधायक हम आपको पॉइंटर्स के जरिए भी दिखा रहे हैं। तो फिलहाल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप यहां पर सुन रहे थे।